हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप सभी को सॉरी, बहुत दिन तक मैं कोई भी व्लॉग कोई भी कुकिंग वीडियोस वगैरह अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी थी। और ये जो आप व्लॉग देख रहे हैं ये है 6 फरवरी का, और इस दिन मेरे बेटे का बर्थडे था, जो कि मेरे लिए सबसे बड़ा दिन होता है साल का, जब से वो पैदा हुआ है। उसके बाद से मैं हमेशा उसके बर्थडे आने का वेट करती हूँ। और अभी जो मेरी वॉइस है अब आपको थोड़ी ख़राब लग रही होगी क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा सर्दी हुई पड़ी है। 2 से 3 दिन हो गया है, अभी तक ज़्यादा आराम नहीं है। मैंने सोचा कि बैठे बैठे क्या करूं, चलो वीडियो एडिट करके अपलोड कर देती हूँ। याद भी बने रहेगी ये वीडियो जो मेरे बेटे के बर्थडे की है। तो उस दिन हम लोगों ने पूजा रखाई हुई थी सत्यनारायण भगवान की। मेरा बेटा तो छोटा है इसलिए वो पूजा में बैठ नहीं सकता, तो एज अ पेरेंट्स मैं और मेरे साहब जी हम लोग बैठ के पूजा सुन रहे थे। और ये जो पंडित जी हैं ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उनके पापा हैं। हमारे मम्मी के यहाँ बहुत सालों से ये कथा सुनाते आ रहे हैं। और मेरी मम्मी के यहाँ हर साल पूजा होती है। और जो मेरे यहाँ ससुराल के पंडित जी हैं उनकी एज थोड़ी ज़्यादा हो गई है, वो इतने अच्छे से कथा नहीं कर पाते। तो लास्ट बार जब मेरे भाई और मेरे दोनों भाइयों के बर्थडे पर मम्मी के यहाँ कथा हुई थी तो मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ गए थे। मेरे फादर इन लॉ आई थिंक फर्स्ट टाइम ही मेरे यहाँ गए हैं कथे में, नहीं सेकंड टाइम गए हैं। तो उनको बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि अंकल जो है, जो पंडित जी हैं, मैं उन्हें अंकल बोलती हूँ बिकॉज मैं उनको बचपन से जानती हूँ। वो बहुत ही अच्छा कथा करते हैं, तो हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो खैर आदत है क्योंकि हमारे घर और कोई पंडित कभी आया ही नहीं, यही हमेशा आते हैं। और कोइंसिडेंटली इन्हीं की बेटी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। उस समय मुझे पता नहीं था, बाद में पता चला जब हमारे यहाँ पूजा वूजा होने लगी, अंकल आने लगे तब। और मेरी शादी भी इन्होंने ही करवाई थी। सॉरी, गले की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है बोलने में, आप लोग प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा, हेडफोन लगा लीजिएगा। और ये मेरा बेटा यहाँ वहाँ से घूम घाम के आ रहा है। और आज मेरे बेटे ने और मेरे हस्बैंड ने ट्विनिंग की हुई है, दोनों जन। और ये मेरा बेटा देखिए कितने मगन होके कथा सुन रहा है। एक क्लिप मुझे बहुत अच्छी लगी है तो मैंने इसे एडिट कर लिया, और आई थिंक आगे भी बाय मिस्टेक ही क्लिपिंग एडिट हो गई है, तो ज़्यादा मिनट की नहीं है, तो आप लोग प्लीज़ एंजॉय कर लीजिएगा। और ये जो हमारे पीछे जो एक आंटी बैठी हुई है मास्क लगा के, वो उनको मैंने, वो और उनके जस्ट बाजू में जो आंटी बैठी है वो दोनों मेरे घर से आए हैं, यानी मेरे मायके से। और ये मेरे मम्मी पापा हैं ऑरेंज कलर की साड़ी में। और जब हम कॉर्नर में बैठे हुए हैं मेरे पापा के सीधे में, वो मेरे दादा ससुर जी हैं। मेरे पीछे जो ब्लैक शर्ट में है वो मेरा छोटा भाई है, जिसे आपने एक दो वीडियो में और देखा होगा। उसके बाजू में मेरे फादर इन लॉ बैठे हुए हैं। और यहाँ से पड़ोस पड़ोस के लोग बैठे हैं। जो पिंक कलर की जो साड़ी पहनी है वो मेरी चाची सास हैं। और मेरी सिस्टर इन लॉ वगैरह भी हैं, वो सब यही जो मेरे भाई के पीछे आप पर्दा देख रहे हैं वहाँ मेरा कमरा है, वहाँ पे सब बैठे हुए थे। बिकॉज ऑफ सम रीज़न यहाँ पे पूजा पाठ हो रहा था, और उनकी एक छोटी बेटी भी थी तो उसको लेके वो अंदर बैठी हुई थी। और जानते हैं ना गर्ल्स गॉसिप्स, वो सब अंदर हम आराम से बैठ के बात कर सकते हैं, इसलिए सब वहाँ बैठे थे। क्योंकि अंदर बाहर में सब सेम एज के थे, और अंदर में फिर उनके साथ में बैठ के क्या करते मेरे सिस्टर इन लॉ वगैरह। और ये मेरा बेटा बस यहाँ से वहाँ आना जाना उसका यही लगा हुआ है। क्या करें, बच्चों लोग को जब ऐसा कुछ चीज़ होता है तो बहुत ही मज़ा आता है कि कुछ अलग हो रहा है डेली रूटीन से हट के, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया। मेरे पापा के बगल में जो आप देख रहे हैं ना बेबी, वो मेरी बड़ी ननद का बेटा है, मेरा भांजा। वो भी वहाँ पे बैठा हुआ है, पूजा सुन रहा है आराम से। वो मेरे बेटे से 14 महीना बड़ा है। और यहाँ पे बस हम लोग पूजा सुन रहे हैं। मुझे देखिए मैं कितनी कार्टून होके बैठी हूँ, बहुत मगन होके कथा सुन रही थी मैं। और जो मेरे साहब जी हैं, इनको तो बैठने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। इनको पंडित जी से एक दो बार डांट भी पड़ी कि उनको दामाद जी बोलते हैं पंडित जी, क्योंकि मैं उनकी बेटी जैसी हूँ। तो कई बार बोल दामाद जी अब ठीक से बैठिए, या दामाद जी अब ठीक से बैठिए।
मेरे हस्बैंड एक जगह टिक के बैठ ही नहीं सकते। पता नहीं शादी कैसे टिक गई हमारी। जस्ट किडिंग, मजाक कर रही थी मैं, सीरियसली मत लीजिएगा। तो बस यहाँ पे पूजा का माहौल है, बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे भी जब पूजा होती है पूरा घर में इतना पॉजिटिव वे हो जाता है कि पूछिए मत। पता नहीं कैसे, लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है। थकान तो होती ही है क्योंकि देखिए पूजा भी थी, फिर शाम को बर्थडे सेलिब्रेशन भी था, और मेरा तो व्रत था। ये मेरा बेटा फिर आ गया। मेरा और मेरे हस्बैंड का, दोनों जन का व्रत था। और यहाँ मैं अपने बेटे को बुला रही हूँ कि आ जाओ, लेकिन वो कहाँ मानने वाला है। तो अब यहाँ पे हवन चालू हो गया है। मैं सवेरे से उठ के सब्ज़ी वगैरह मैंने बना दिया था। बाकी खाने का इंतज़ाम मेरी सिस्टर इन लॉ ने मिल के कर लिया था। मैंने 2 सब्ज़ी और 1 बार का चावल मैंने बना लिया था, क्योंकि खाना पीना भी था। 25-30 लोगों का खाना था, वो मैंने खुद से ही बना लिया था। और खाना बहुत टेस्टी बना था, सीरियसली। मुझे ऐसा लग रहा शायद फर्स्ट टाइम मुझे अपने हाथ का खाना इतना टेस्टी लगा था। बोलते ना पूजा के दिन आप कुछ भी बनाओ वो अच्छा ही बनता है। यहाँ पे हवन हो रहा है। सॉरी, मैं सर्दी की वजह से आपको मेरी नोसिंग की आवाज़ आ रही होगी, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। और मेरा भांजा देखो कितना क्यूट लग रहा है बैठा हुआ। तो यहाँ पे बस हवन चल रही है, बहुत अच्छा लगता है। हवन होता है तो बोलते हैं कि हवन का धुआं जहाँ जहाँ जाता है वो जगह पूरी शुद्ध हो जाती है। तो बस यहाँ पे हवन चल रहा है, सभी लोग हवन कर रहे हैं। मेरा बेटा, मैंने उसे हवन करा के और वो चला गया था। मैं यहाँ पे अपने भांजे को भी बुला के उसको भी बैठा के अपने साथ में हवन करवाऊँगी। बट आई डोंट नो कि उसकी क्लिप बनी है कि नहीं, क्योंकि जो भी रिकॉर्डिंग वगैरह थी वो छोटी छोटी क्लिप्स जो भाई लोगों ने ली थी, बस वही क्लिप्स मेरे पास है और उसी को ही मैंने एडिट कर दिया है। मैंने कोई भी शूटिंग नहीं की, बिकॉज मुझे व्लॉग बनाने का कोई वही नहीं था, मन ही नहीं था कि मैं व्लॉग बनाऊं। बट क्लिपिंग मेरे पास पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा कि व्लॉग बना के डाल दूं। एक याद ही रह जाती है हमेशा के लिए, यूट्यूब में वो चीज़ें पड़े रहेंगी, तो इसलिए मैंने बना दिया। और अगेन सर्दी के लिए सॉरी, मेरी आवाज़ के लिए सॉरी। और यहाँ पे मेरी मम्मी लोग आके बैठ गई थी, हवन कर रही हैं, गाने वगैरह भी गा रहे थे। हाँ, ये क्लिपिंग है, मैंने अपने भांजे को बैठा के थोड़ा सा हवन करा दिया था। वो वहाँ कोने में बैठा था, तो ये मैं इसका हाथ रोक रही हूँ। डर लगता है ना आगे कहीं बच्चे जल ना जाए, क्योंकि बच्चे तो खुशी खुशी में ज़्यादा आग के पास हाथ डाल देंगे तो जल जाएंगे ना, इसलिए। और वो बैठ के शांति से हवन कर रहा है जैसे मैं कर रही हूँ। इसके पापा को देखिए, बिल्कुल टिक के बैठ नहीं सकते हैं। और बाकी सभी, वो मेरे पीछे जो आंटी बैठी है ना, दोनों ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है, वही दोनों आंटियाँ मेरे घर से आई हुई हैं, मेरे मायके से। और ये मेरे ख्याल से पूरा वीडियो मैं वॉइस ओवर ही करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गया ना आप लोगों से मैंने बात भी नहीं की। फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। मैं देख रही हूँ कि आप लोग शेयरिंग नहीं करते हैं, क्यों? और अपने कमेंट में आप बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। मैं आपसे कंटिन्यू होने की पूरी कोशिश करूँगी। और ये जो आप क्लिप देख रहे हैं, मेरे मंझले भाई ने मेरे भाई को साइकिल गिफ्ट की, साइकिल और गिटार वगैरह भी गिफ्ट किया है। मैं गिटार नहीं, सॉरी, क्या बोलते हैं उसको, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है, पियानो शायद बोलते हैं, बेबी पियानो। तो मेरे दोनों फादर्स पीछे खड़े हैं और यहाँ पे दोनों मेरे बड़े भाई हैं, मेरे बाद के दोनों भाई जिनका बर्थडे सेम डे होता है। ये जो ग्रीन शर्ट में है, इसी भाई ने साइकिल गिफ्ट की है भाई को, मेरे बेटे को। मेरे बेटे के पास 3-3 साइकिल हो गई है। मुझे उस समय बहुत गुस्सा आया, मुझे लगा कि ये साइकिल वो चला नहीं पाएगा, लेकिन अब यकीन मानिए मेरा बेटा इतनी अच्छी तरीके से अपनी राइडिंग एंजॉय करता है, साइकिलिंग, कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने सोचा नहीं था कि वो अपनी साइकिल चला पाएगा, बट वो हाथ पैडल मार के साइकिल बहुत अच्छे से चला ले रहा है। तो ये जो गिफ्ट है ये सक्सेसफुल हो गया देना। और फ्रेंड्स, ये है बर्थडे सेलिब्रेशन का व्लॉग, जो कि शाम के समय का है। मैंने अपनी साड़ी चेंज कर ली थी और ये मेरा बेटा उसकी कैप गिर गई। मुझे पता नहीं क्यों मेरे बेटे के बर्थडे के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है, जब से वो बॉर्न हुआ है तभी से।
और मेरा भांजा मेरा बेटा दोनों जन हैं। और बस ये केक सेलिब्रेट होगा, सॉरी केक कटिंग होगी थोड़ी सी। हम लोग अगर मोमबत्ती चला के नहीं बुझाते हैं। मेरे फादर इन लॉ को नहीं पसंद है, तो मैंने शुरू से ही पहले साल से ही ये काम नहीं किया। केक कटिंग भी नहीं होता था, लेकिन मेरे फादर इन लॉ ने मेरी इच्छा के लिए अलाउ कर दिया। तो केक कटिंग तो उसकी हर साल होती है, बट उन्होंने मेरी इच्छा का मान रखा, तो एक मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी उनकी इच्छा का मान रखूं। तो मैं किसी के भी बर्थडे में, इवन अपने बर्थडे में भी मोमबत्ती जला के कभी नहीं बुझाती। जब से मेरी शादी हुई है तब से, पहले तो बुझाते थे हम लोग। और बेटे के बर्थडे में तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि स्ट्रिक्टली फादर ने मना कर दिया था। बट केक कटिंग के लिए उन्हें अलाउ किया था, उन्होंने मेरी खुशी के लिए, तो इसलिए। और मेरा बेटा केक कभी नहीं खाता, उसको हम लोग बहुत मुश्किल से कोशिश करते हैं कि खा ले, तो वो कभी भी नहीं खाता। और यहाँ मेरा भांजा मस्ती कर रहा है, और यहाँ पे मैं उसको केक दे रही हूँ कि लो किसी को खिला दो। अपने भाई को देखो, अपने भाई को कितने प्यार से खिला रहा है। और यहाँ उसकी बुआ बोल रही थी मुझे भी खिलाओ, तो थोड़ा सा पीस उसने अपनी बड़ी बुआ को भी खिलाया। और उसकी बड़ी बुआ और सभी ने जो जो गिफ्ट्स दिए हैं, उसके व्लॉग्स, सॉरी उसकी वीडियो, मैं गिफ्ट ओपनिंग की वीडियो, ओपन तो हो चुके हैं सारे गिफ्ट्स, बट मैं उसकी भी वीडियो बना के अपलोड करूँगी कुछ दिन के बाद में, या देखूँगी कल वगैरह, कल या परसों में अपलोड कर दूँगी। और यहाँ पे अध्ययन की नानी, मेरी मम्मी अध्ययन को केक खिला रही है। मेरी मम्मी सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं अध्ययन को मेरे बाद, ऑब्वियसली मेरे से भी ज़्यादा। और बचपन से मम्मी ने उसको पाला है। मैं ज़्यादातर समय मम्मी के यहाँ रही हूँ उसके बॉर्न होने के बाद, बिकॉज ऑफ मेडिकल कंडीशन अध्ययन की। वो मुझे हर चीज़ के लिए सपोर्ट करती हैं, मेरी पढ़ाई से लेके हर चीज़ के लिए। उनकी तबीयत ख़राब थी, मम्मी का आप गाल देख रहे होंगे फूला हुआ है, उन्हें दांत में दर्द था, स्वेलिंग थी, बट फिर भी वो इतने दूर 20-25 किलोमीटर ट्रैवल करके आई थी खाली अध्ययन के बर्थडे के लिए। और ये जो आप डेकोरेशन देख रहे हैं, ये अध्ययन के छोटे मामा और अध्ययन की छोटी बुआ ने मिलके किया है। बहुत ही सुंदर डेकोरेशन था। और ये बाहर से वीडियो बन रहा था, तो जो वीडियोग्राफर है मेरे भाई लोग, ये अंदर आ गया, तो अध्ययन ने अपने दादाजी को केक खिलाया अभी, और अपना ही खुद खाने लगा। मेरी फ्रेंड वहाँ बैठी है रेखा, और यहाँ पे मैं उसको केक दे रही हूँ कि अपने बाबा जी को खिला दो। तो यहाँ पे अपने बाबा जी को केक खिला रहा है और उसके बाद में अपने पूरे कपड़े में उसने केक लगा के पूरा केक अपना कपड़ा ख़राब कर लिया। बट टचवुड, ये जो ड्रेस है ये धुल चुकी है, उसका दाग निकल गया। और जो ड्रेस उसने पहना है ये उसकी छोटी बुआ ने दिया था, उसका बर्थडे गिफ्ट, जो उसने अपने बर्थडे केक कटिंग के समय पहना था। और एक मॉर्निंग में भी उसने पहना था, जो कि मैं पूजा में डालूँगी। सॉरी, उसको पहन के वो गया हुआ था मंदिर सुबह सुबह, वो वीडियो भी मैं डालूँगी, तो उसमें आपको गिफ्ट दिख जाएंगे। और सारे मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरी देवरानी वगैरह सब हैं। तो उसका बर्थडे सेलिब्रेशन बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है। आगे मैं कुछ फ़ोटोज़ भी एडिट कर रही हूँ, मैं कुछ फ़ोटोज़ डाल रही हूँ बर्थडे की 2-4, जो मुझे बहुत ही पसंद आई हैं। तो ये हमारी पूजा के समय बैठने की फ़ोटोज़ हैं। ये अध्ययन का बर्थडे केक है। और ये दोनों फादर और सन की ट्विनिंग, बहुत ही अच्छी फ़ोटो लगी मुझे ये इसके सबसे छोटे मामा, ये अध्ययन के बड़े मामा, और ये है अध्ययन के मझले मामा, जिन्होंने साइकिल गिफ्ट की।